वेलकम टू हाउंटिंग ऑल। अर्बन लेजेंड की इस नई सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज़ में हम आपको इंडिया और इसके बाहरी देशों की कई सारी अर्बन लेजेंड्स की कहानियाँ सुनाएंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसी कई सारी नई कहानियाँ सुनने के लिए और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सिंगल ब्रेड रोड। एक कहानी के मुताबिक एक दिन एक चाइनीज़ लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ ट्रेन में चढ़ती है, पर टिकट ना होने की वजह से जब टीसी उन्हें चेक करने आता है तब वो डर जाती है और ट्रेन से कूद जाती है। ऐसा करते हुए उसके बाल ट्रेन की विंडो में फंस जाते हैं और उसके बालों के साथ खोपड़ी और चेहरे की खाल भी उखड़ आती है। जहाँ उसकी मौत होती है उस रोड का नाम है सिंगल ब्रेड रोड। इस हादसे के बाद उस रोड पे जाने वाले लड़कों का मानना है कि उन्हें एक बिना मुंह, आँख और कान वाली लड़की उस रास्ते पे दिखाई पड़ती है। लिटिल फिंगर। कहानी के मुताबिक एक चाइनीज़ स्टूडेंट यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में रोज़ जाया करता था। आते हुए उसे हमेशा एक लड़की पार्क में बैठी दिखाई देती थी। कुछ ही दिनों में उनकी बातें भी शुरू हो गई। जब उस लड़के ने अपने दोस्तों को उस पार्क वाली लड़की के बारे में बताया तब वो दंग रह गए, क्योंकि उसका हुलिया बिल्कुल यूनिवर्सिटी के टीचर की बेटी से मिलता जुलता था, जिसकी मौत एक रोड एक्सीडेंट में हुई थी। उन्होंने उस लड़के को ये भी बताया कि उस लड़की के बाएं हाथ की एक उंगली उस एक्सीडेंट में खो गई है। जब उस लड़के ने पार्क वाले अपनी दोस्त को ये बातें बताई और अपनी उंगली दिखाने के लिए कहा तो सच में उसके हाथ से वो उंगली गायब थी। उस दिन बाद जब भी वो लड़का वहाँ से गुजरा उसे वो लड़की कभी नहीं दिखाई दी। शैन जियो। अर्बन लेजेंड्स के मुताबिक शैन जियो नाम का एक राक्षस चाइना के पहाड़ों में पाया जाता है। वह लंबे नुकीले दांत और घने बालों वाला जानवर है। यह जानवर शेर को भी चीर फाड़ सकता है। यह राक्षस हमेशा बहरूपिया बनकर और एक सुंदर रूप लेकर अपने शिकार को आकर्षित करता है। दाव लाओ गुई। दाव लाओ गुई भी चाइना के राक्षसों में से ही एक है। वह एक बहुत भयानक राक्षस है। नर राक्षस से अगर आपका कभी पाला पड़ जाए तो आपकी तुरंत मौत हो सकती है, और अगर आपका पाला किसी राक्षसी से पड़ जाए तो उसके हाथों आपकी मौत निश्चित है। लेकिन वह मौत बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही लंबी होती है। हानबा। हानबा के लेजेंड के मुताबिक जिस शरीर की सड़ने की प्रक्रिया अभी तक बाकी हो, ऐसा शरीर हानबा का भूत बनकर लोगों को डराता है। पुराने चाइनीज़ लोगों के रिवाज के मुताबिक वो दफनाए हुए लोगों को बाहर निकाल के उनके शरीर को जला देते थे ताकि वो उन्हें डरा ना सके। पाओ सियाओ। ये शैतान चाइनीज़ माइथोलॉजी का एक हिस्सा है। इसका चेहरा इंसान का और शरीर बकरी का और दांत बाघ के होते हैं। इसकी आंखें इसके हाथ के बगल में होती हैं। ये अपने शिकार को एक मासूम बच्चे की आवाज़ निकालकर अपनी ओर आकर्षित करता है। कहते हैं कि अगर किसी को ये दिख जाए तो उसकी तुरंत मौत हो जाती है, इसीलिए उसे वहाँ से तुरंत निकल जाना चाहिए, नहीं तो इस शैतान से बचना नामुमकिन है। लोटस पॉन्ड। ये कहानी उस लड़की की है जो कमल के तालाब के किनारे अपने बॉयफ्रेंड का इंतज़ार किया करती थी, पर एक दिन उसके बॉयफ्रेंड ने उसे धोखा दे दिया और उस लड़की ने उसी तालाब में कूदकर अपनी जान दे दी। तब से उस तालाब के किनारे जब भी कोई जोड़ा जाता है वो लड़की उसे पुकारती है। वो उस लड़के को तालाब में खींच लेती है और फिर उसकी जान ले लेती है। कहते हैं अगर आप इस तालाब के पास जाएं और आपको किसी की आवाज़ सुनाई दे तो आपको उसे बिना देखे, बिना कुछ कहे वहाँ से निकल जाना चाहिए। गानबाओ। गानबाओ चाइना के पहले सुपर नेचुरल एक्टिविटीज़ के राइटर थे। जब उनके पिताजी का देहांत हुआ तब उनकी माँ ने घर की मेड को भी उनके साथ ज़िंदा दफना दिया, क्योंकि उन्हें ऐसा शक था कि उन दोनों का कोई नाजायज़ रिश्ता है। कुछ सालों बाद जब गानबाओ की माँ का भी देहांत हुआ तब दफनाते वक्त उन्हें पता लगा कि वह मेड अभी भी ज़िंदा है पर काफ़ी कमज़ोर है। उस मेड का कहना था
कि गानबाओ के पिता उसके लिए 10 साल तक पानी और खाना लाया करते थे। दियू, चाइनीज़ माइथोलॉजी में नर्क को दियू कहते हैं जब कोई इंसान मरता है तो उसे पहले दियू जाकर अपने पापों का भुगतान करना पड़ता है। अच्छे कर्म उसे जल्द से नया जन्म लेने में मदद करते हैं और बुरे कर्म करने वालों को बहुत पीड़ा और दर्द का सामना करना पड़ता है।